जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही टकरा जाएगा जिस तरह आपके स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है ना, हम पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सारे बच्चे जुड़ जाना। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे साथ सारे बच्चे आंसर लगाएंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमने बताया था स्टार्च, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे मिनिमम समय में 1 मिनट, स्टार्च नहीं सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टार्च नहीं होता है, कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट कहा जा रहा है, और प्राकृतिक के प्रचुर मात्रा में कहा जा रहा है तो सेल्यूलोज मारिएगा। ठीक है, स्टार्च ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। कहा जा रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा जनन क्षमता में कमी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना तुम सब। देखो, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। ये भी हमने बताया था कि प्राकृतिक रबर जो होता है आइसो, याद रखिएगा, आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिए सारे बच्चे, क्लास को लाइक करते चलना है। ठीक है, यहाँ देख बाबू, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि धातु की षष्ठभुजीय पैक के सीमित पैकिंग संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। धातु की यानी 12। ठीक है ना, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है याद रखिएगा 12 हो जाती है। ठीक है ना, चलो 5 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा 7। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी से लगा दोगे। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है ना, याद रखिएगा रेटिनॉल है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। किनसे जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय से। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो है कौन है, लोहा का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो लोहा का याद रखिएगा हेमेटाइट होता है मुख्य। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है। सारे बच्चे जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कौन जो है रेडियो एक्टिव जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, ये आपको बतलाना है। तो जल्दी बतलाइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आरएन। ठीक है, रेडॉन जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ कहा जा रहा है का 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो आप कहेगा ए9 निकेल। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। कौन जो है ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है, ये आपको बतलाना है। तो हमने बतलाया था SO2। ठीक है ना, SO2 जो होता है ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बाबू ए होगा, हो याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओ, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। किसके द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, ये आपको बतलाना है। एक सी। ठीक है, जेनॉन जिसे बोलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू। इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षी कारक है। कौन जो है प्रतिअक्षी कारक है बाबू, तो याद रखिएगा लेसिथिन। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ए, सभी जो है प्रतिअक्षी कारक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ कहा जा रहा है ना 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है ईथर बंधन होता है, कौन जो है ईथर बंधन होता है, ये आपको बतलाना है। तो आप कहिएगा क्या होगा, टेरिलीन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं MgOH का, OH का क्या थी देखो, OH का होल 2, इसका जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है, कौन जो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, ये आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो हमने बतलाया था कि याद रखिएगा जल में 1% NaCl, मतलब जल में नमक, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ना 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला से महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समन्वय यौगिक के लिए पूछा जा रहा है, आप कहिएगा वर्नर साहब दिए थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि एंजाइम होते हैं, ये बतलाओ तो एंजाइम क्या होते हैं, जल्दी लगा दो, जल्दी लगा दो, 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा एंजाइम जो होते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये जो प्राप्त होगा वो मीथेन प्राप्त होगा, क्या मीथेन प्राप्त होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 फैराडे बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होते हैं, 96,500 कूलम, ठीक है, यानी 96,500 कूलम के बराबर होता है। कहाँ दिया है देखो, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जितना क्वेश्चन हम पढ़ोस रहे हैं आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला है, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ फटाफट। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, क्या होती है, समय के साथ घटती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। तो याद रखिएगा ये जो है ईंधन सेल है, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी होगा। इसका आंसर लगाओ 24 का। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिक होता है, किसका हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है, K2SO4, यानी बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, देख यहाँ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं COOR होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, कौन योगशील बहुलक कौन है, ये भी हमने बताया था कि योगशील बहुलक का उदाहरण जो होता है ना भाई, याद रखिएगा वो कौन होता है, कहिएगा गुरुदेव, ये जो होता है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी लिगेंड होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लिगेंड क्या होते हैं, आप कहेगा सर सभी लिगेंड लुईस क्षार होता है, लुईस क्षार होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्सो का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, सल्फाइड एक्सो का सांद्रण प्राय किनके द्वारा होता है, ये आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा फेन उत्प्लावन की विधि द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण धातु के विच्छेद विच्छेद की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, कौन नहीं होता है, जल्दी लगा दोगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा Fe मतलब लोहा,
बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो 0 होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो इसका कट गया है क्या, देखो कहा जा रहा है कि एक मिनट, चलो अब देखो कहा जा रहा है कि हूप के विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हूप के विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? तो याद रखिएगा हूप के विधि पूछा जा रहा है तो एल्युमिनियम मारिएगा, एल, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, एक मिनट, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? याद रखिएगा Fe3O4 फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन डी, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, घबराना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होती है क्या आती है? कमी आ जाती है। किस प्रकार के दोष के कारण? जल्दी से लगा दोगे, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सटकी दोष में जो होता है क्रिस्टल के घनत्व में जो होती है कमी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो 35वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण करना। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, सब होता है, प्रासरण दाब होता है, सब याद रखना। ठीक है, बिल्कुल सी इसका आंसर होगा। चलो इसका आंसर लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुलने के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? घोलक में 1 केजी में, जब देखो 1 केजी की बात करेगा तो देखो केजी की जब बात करेगा तो मोललता मारना है। क्या मारना है? मोललता मारना है। लेकिन यही जब लीटर की बात करें, 1 लीटर में कहे, 1 लीटर में तो मोलरता मारना है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, केजी और लीटर। ठीक है, केजी में जब कहता है तो मोललता मारना है, लीटर में कहे तो मोलरता मारना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पृथ्वी की परत से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु कौन है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम बतलाइए। तो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय मूलक एल्कोहल का में उपस्थित रहता है? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। डैश OH होता है, एल्डिहाइड का होता है, एमीन का होता है, ये सब याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो कहा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? कहा अष्टफलक जब 8 गो कहेगा, 8 गो कितना भाई? 8 गो कहेगा। अष्टफलक रिक्ति जो है कितना गोले से घिरा रहेगा? तो तुमको 8 यानी 6 कर देना है, 2 गो उसमें से घटा देना है। क्या कर देना है? 2 को घटा देना है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जब 8 कहेगा तो 6 तुमको मरना होगा। ठीक है, चलो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या कि घनाकार क्रिस्टल में विशिष्ट जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में विशिष्ट जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3 होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 40 क्वेश्चन पूरे VVI, याद रखिएगा पूरे VVI क्वेश्चन बतलाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आप लोग इस 40 प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हुबहू टकराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बतलाइए कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। और जितने बच्चे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, जल्दी बतला दीजिए कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।